हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह व्रत सभी व्रतों में से श्रेष्ठ है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन पूजन और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साल में केवल 24 एकादशियां तिथि पड़ती हैं। चैत्र माह में पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस एकादशी के व्रत के फल से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में आप सभी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह 5:55 से 9:02 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होंगे सुबह 5:55 से। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प जरूर लें। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवान को चंदन और फल आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। एकादशी के दिन घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को धनिया की पंजीरी, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इस दिन भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। और अंत में भगवान विष्णु की पूजा आरती के बाद आप पूजा को संपन्न करें। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखें। भगवान के नाम के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक चीज़ें खा सकते हैं। वहीं पर इस दिन भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। किसी भी एकादशी व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। शांत रहना चाहिए। इस दिन सोना नहीं चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को गेहूं, दालें, धन और वस्त्र, फल, पानी, छाता, जूतों का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही मरने के बाद मोक्ष और वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में जगह मिलती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रतों में से सबसे उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है।
इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इसकी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। ऋत क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चैवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यहीं पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।